कैसी हैं आप? ओम नमः शिवाय। आज हम एक छोटा बच्चा है, 6 माह के अंदर है, उसी के घर में आए हुए हैं गृह भ्रमण करने। जो बच्चे की माँ को हम समझाएंगे। तो आपका बच्चा कितने महीने का है? 3 महीने का। अच्छा, तो आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है। ठीक है, कमज़ोर है तो इसको आप जल्दी जल्दी दूध पिलाइए। 2-2 घंटे पे ज़रूर दूध दें। और दूध कितने देर तक पिलाना है ये भी आप समझ लीजिए। दूध आपको 25 से 30 मिनट तक, ठीक है, 25 से 30 मिनट तक आप दूध देंगी, बच्चे को पिलाएंगी। और ये नहीं कि आपने 10 थोड़ी देर पिला दिया दूध और उसके बाद में उसको लिटा दिया, अपने काम में लग गई। ठीक है, आप अच्छे से 25-30 मिनट आप बच्चे को दूध पिलाएंगी। दूध पहले दूध में निकलता है पानी, ठीक है, पहले दूध में पानी निकलता है, उसके बाद दूध आता है। आप अगर 10 मिनट 5 मिनट दूध पिलाएंगी उसको और उसके बाद में बच्चे को लिटा दिया, काम में लग गई, तो पहले बच्चे पानी पिएगा तो बार बार पेशाब करेगा, बार बार रोएगा। इसलिए आप 25 से 30 मिनट बच्चे को पानी दूध देंगी। 25 से 30 मिनट तक बच्चे को दूध पिलाएंगी। और दिन में करीब 6 बार 7 बार आप दूध जरूर देंगी। ठीक है, हर 2-2 घंटे पर आप दूध पिलाएंगी। अच्छे से इसकी देख रेख करो, अच्छे से दूध पिलाओ। और इसको गर्माहट में रखिए ज़्यादातर, क्योंकि कमज़ोर है, इसलिए अपने ज़्यादातर अपने सीने से ही लगा के रखें। जैसे वो नहीं, आपने देखा होगा मदर केयर की इसको ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इसको अपने सीने से लगा के रखो ज़्यादातर, तो आपके दूध भी आएगा। दूध आता है, अच्छे से दूध आता है। हाँ, तो आप जो है इसको सीने से लगा के रखेंगे तो आपके दूध भी ज़्यादा आएगा और बच्चे को गर्माहट भी मिलेगी। ठीक, अगर कमज़ोर बच्चा है तो इसको गर्माहट की ज़रूरत है। ठीक है, और गर्माहट के लिए कोई भी कर सकता है। जैसे आपकी सास भी ले सकती हैं, तो आप सीने से लगा के रखेंगी। लेकिन अब स्वस्थ है, थोड़ा ठीक है। जो ज़्यादा कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए यही होता है कि ये सर में हमने टोपी लगा लिया और पैर में मोजा पहना लिया और ऐसे ही जो है अपने सीने से लगा के रखो बच्चे को, तो बच्चा ज़्यादा जल्दी स्वस्थ होगा। ठीक है, उसके बाद आप 6 महीने तक ही अपना दूध पिलाएंगी। ठीक, इसको और कुछ नहीं देंगी, पानी घुट्टी कुछ नहीं देंगी इसको। इसको माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। ठीक है, माँ के दूध के अलावा, अपने दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। निमोनिया से बचा के रखो बच्चे को। आपके बच्चे के टीका लगे हैं? अच्छा, पहला टीका लगा होगा BCG का, उसके बाद पेंटा वगैरह 1.5 महीना के बाद लगा होगा, है ना? हाँ, उसके बाद आप 6 महीने तक अपना ही दूध देंगी। उसके बाद आप जो है 6 महीना के बाद फिर इसको ऊपरी आहार देंगी। ऊपरी आहार जहाँ 6 महीना पूरा हुआ आप इसका अनुप्राशन करवाएंगी। अनुप्राशन के बाद आप इसको ऊपरी आहार में सबसे पहले हमें कटोरी और चम्मच को अलग करना है। ठीक, इसके भोजन में 1 चम्मच घी और तेल मिला के देना है। ठीक है, हाँ, भोजन में घी 1 चम्मच या तेल, अगर घी है तो घी खाना में इसके डालो ऊपरी आहार में, या दूध वो तेल। ठीक है, भोजन में इसके घी या तेल डालना है भोजन में। और आप इसको दाल देंगी, गाढ़ी दाल। ठीक, मसला हुआ आलू, दलिया और मसला हुआ केला, थोड़ा थोड़ा करके इसकी मात्रा भी बढ़ाइए और समय भी बढ़ाइए खाने में। पहले आप 2 से 4 बार तक, 3 बार तक आप देंगी इसको। ठीक, पहले हम दूध पिलाएंगे बच्चे को। जब बच्चा जगेगा सुबह तो पहले हम इसको दूध देंगे। उसके बाद हम इसके लिए, जैसे हमने दाल बना लिया गाढ़ी दाल, इसको गाढ़ी दाल थोड़ा सा खिला दिया। उसके बाद फिर हमने दूध पिला दिया। दिन में 4 से 6 बार आपको दूध पिलाना है। उसके बाद इसको ऊपरी आहार देना है। फिर हम इसको थोड़ा सा मसला हुआ आलू दे दिया। मसला हुआ आलू, ऐसा मतलब बनाओ कि इसके निगल जाए। मसला हुआ आलू, इसको मसला हुआ आलू दे दिया, या मसला हुआ केला दे दिया इसको। ठीक है,
और इसको लैया का सत्तू भी बना के आप दे सकती हैं। लैया का सत्तू वो भी लिक्विड बना के, हैं? लपसी देखा है तुमने, सुना है, खाया है? उसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है? तो उसी तरीके से आप इसको बना के देंगी, ठीक? और 3 बातों को रखना ध्यान। 3 बातें कौन कौन सी हैं? 1 घंटा के अंदर माँ का दूध, बच्चा होने के बाद तुरंत 1 घंटा के अंदर माँ का दूध। और दूसरी बात है 6 महीना तक माँ का दूध ही पिलाएं, ठीक? और तीसरी बात यह है कि 2 साल तक दूध जारी रखें। ऊपरी आहार के साथ साथ इसको माँ का दूध भी देना जरूरी है, ठीक है? तो आप 6 महीना के बाद आप ऊपरी आहार देना ही देना है। और इसको आप इसको जो है 4 प्रकार का भोजन देंगी, 4 प्रकार का आयरन युक्त भोजन। जैसे आप पीले फल देंगी, ठीक है? लाल, पीला, हरा, सफेद, 4 प्रकार का भोजन देंगी। लाल में क्या आता है? फल आते हैं, ठीक है? पीले में भी फल आते हैं। सफेद में आता है हमारा जैसे दूध, घी, दूध है, अंडा है, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ है, ये आप खाएं, बच्चे को देंगी, दूध से बनी हुई कोई चीज़। और चौथी बात है कि हमें हरी में सब्जी, खाना में आप इसके सब्जी मिलाएंगी। खाना में आप सब्जी मिलाएंगी। जैसे हमने कोई चीज़ बनाया, जैसे हमने दलिया बनाया, बच्चे के लिए दलिया बनाया, उसमें छोटा छोटा करके हमने काट दिया दलिया में। ऐसे हमने पालक डाल दिया, पालक डालने के लिए छोटा छोटा करके काट दिया, उसी दलिया में पका दिया, ठीक है? तो उसमें सब्जी भी हो गई और दलिया भी हो गई। ये हमने बच्चे को खिला दिया है। और जैसे फल है, फल का जूस हमने निकाल के दे दिया, ठीक? फल का जूस हमने बच्चे को निकाल के दे दिया, वो भी खा लिया है। कम से कम 4-6 बार आप इसको जरूर देंगी ऊपरी आहार। और इसको आप ऊपरी 6 महीना तक तो माँ का दूध पर्याप्त हो जाता है, उसके बाद माँ के दूध नहीं निकलता है। तो इसके पोषण को अच्छा करने के लिए हम ऊपरी आहार देते हैं। इसके शरीर को इसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। 6 महीना के बाद बहुत सी विटामिन की ज़रूरत है। तो इसको विटामिन की ज़रूरत है, तो आपके तो दूध निकलेगा नहीं 6 महीना के बाद, तो आप ऊपरी आहार देंगी तभी इसकी पूर्ति होगी, ठीक है? अब जब आप शुरू से 6 महीना के बाद आप खाना खिलाना इसको शुरू करेंगी, सिखाएंगी, तभी ये बच्चा खाएगा, ठीक है? हाँ, अब देखो इसने दूध पी लिया बच्चे ने, अब देखो ये सो गया। अच्छे से आप 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक जरूर देंगी दूध। 25 से 30 मिनट इसको दूध जरूर पिलाएंगी, तभी ये बच्चा स्वस्थ होगा। ये कमज़ोर है बच्चा आपका, ज़्यादातर इसको गर्माहट में रखिए। और जब गर्माहट में आप रखेंगी तब इसका आपका दूध भी निकलेगा। जब आप सीने से लगा के रखेंगी और दूध भी आएगा और ये बच्चा दूध भी पिएगा, ठीक है? हाँ, 2 साल तक इसको माँ का दूध और ऊपरी आहार ये सब देना है। ऊपरी आहार में समझ गई ना? और हर महीना आप बच्चे का वजन करवाएंगी। वजन जब करवाएंगी तभी आपको पता चलेगा कि बच्चा हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है? अगर बच्चा आपका कुपोषित हो गया तो बहुत सारे परिवार को नुकसान होगा। परिवार का नुकसान इस तरीके से होगा कि इसकी जो है, जैसे आप ये कुपोषित हो गया बच्चा, मान लीजिए अगर सही से अच्छे से देख रेख ना हुई तो कुपोषित मान लीजिए बच्चा हो गया, तो क्या होगा? बच्चा हमेशा सुस्त रहेगा, ठीक है? कुपोषित की पहचान है बच्चा हमारा हमेशा सुस्त रहेगा। तो आप कहेंगी बच्चा हमारा बहुत सीधा है, सीधा नहीं है, वो कुपोषण का शिकार है, इसलिए वो सीधा नहीं है। उसका कोई मतलब इसका इच्छा ही नहीं होती कि हम क्या करें। जो बच्चे अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, बहुत खेलते हैं, कूदते हैं, सब एक्टिविटी करते हैं, तब जब बच्चा कुपोषित होगा तो कुछ करेगा नहीं। ये कहोगे हमारा बच्चा बहुत सीधा है, तो ये चुप पे बैठा रहेगा, हैं? फिर इसका फिर इसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। जब भाई बड़ा होगा तो ये जब कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, ये कुपोषित है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। उसके बाद जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो अच्छी शिक्षा इसको नहीं मिल पाएगी। उसके बाद कोई काम करेगा
उसमें भी इसका, जब इसका शरीर नहीं स्वस्थ है तो कैसे काम करेगा? तो ये काम भी नहीं कोई कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये हमेशा कुपोषित ही रहेगा। तो अब इसके परिवार का जो है, अब इसकी मतलब बड़ा हो गया तो इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, समझे? तो इसलिए जो है बच्चे को स्वस्थ, माँ का कर्तव्य है कि बच्चे को स्वस्थ बनाओ और साफ सफाई का आप विशेष ध्यान रखेंगी। ठीक। हाँ, ये बहुत दूर तक प्रभाव पड़ता है अगर बच्चा कुपोषित है तो इसको हर महीना आप 15 दिन में जरूर, अपने मन से, कोई जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर आए तभी तुम वजन कराओ, बुलाने आए तभी वजन कराओ, नहीं। आप वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में 15 दिन में चली आया करो, हम वजन कर लेंगे। ठीक है। हाँ, 15 दिन में, 1 महीना में इसका वजन कराओ। इसको ज़्यादातर गर्माहट में रखो। ठीक है। गर्माहट में रखो। और जो है देखो आजकल जो है बहुत सारा भी निमोनिया की बीमारी बहुत चली है। सबसे पहले टीका, देखो निमोनिया का टीका लगने लगा तो निमोनिया बहुत जल्दी शुरू होती है। जब कमजोर बच्चा होता है उसको बहुत जल्दी सर्दी लगती है ना? ये बात है ना? इसको सर्दी तो नहीं लगी है? लगी है ना? तो इसीलिए बता रहे हैं इसको ज़्यादातर गर्माहट में रखो। कोई अगर घर पे है, हम अपनी सास को दे दो, सास ले लेंगी, और किसी को दे दो, मतलब ऐसे सीने से लगा के रखो इसको, ऐसे सीने से, ऐसे सीने से लगा के रखो इसको। इसके यहाँ खोपड़ी में बांधे रखा करो। कोई सूती वो बनवा लो, टोपा सूती ले लो। अभी जैसे ज़्यादा जाड़ा नहीं हो रहा है तो कोई सूती टोपा बनवा लो, इसके यहाँ तक मोजा पहना दिया करो और ये जो है सर में इसको टोपी लगा दिया करो। ठीक है। और इसको अपने सीने से लगा के ज़्यादातर रखा करो, तभी ये बच्चा आपका स्वस्थ होगा। जब आपके शरीर से, शरीर की गर्मी इसके तक पहुँचेगी